Greetings to all dear students and viewers. Today we are going to discuss the summary of the chapter 7, A Baker from Goa, from class 10th book First Flight. Here I would like to suggest you, if you haven't watched the video of explanation, then I will suggest you to watch the video of explanation first, then watch this summary. So let's proceed to the detailed and point-wise summary. Detailed summary. A baker from Goa is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. Traditional means क्या होता है कि pertaining to time honored doctrine, तो एक ऐसा सिद्धांत जो कि पुराने समय से चला आ रहा है या एक किसी परंपरा जो पुराने समय से चली आ रही है। तो अ बेकर फ्रॉम गोवा इज़ अ पेन पोएट्रेट, ये एक पेन पोएट्रेट है। पेन पोएट्रेट इट मीन्स टू राइट इन सच अ वे दैट द रीडर्स इंडिविजुअलाइज द थिंग्स। तो यहाँ पर राइटर ने इस तरह से लिखा हुआ है कि जितने भी रीडर्स हैं उसकी कहानी को पढ़ के वो विजुलाइज कर सकते हैं कि क्या पिक्चर्स थी और वो उस प्लेस को विजुलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उसकी राइटिंग को। तो बेकर फ्रॉम गोवा को इस तरह से राइटर ने पेन पोर्ट्रेट किया है ऑफ अ ट्रेडिशनल गोन विलेज। एक गोन विलेज है जहाँ पर बेकर के बारे में बताया गया है और जहाँ पर बेकर के लिए अभी भी वहाँ पर बेकर का महत्व है। उस सोसाइटी में, उस प्लेस पर अभी भी बेकर को एक उसकी अलग ही आइडेंटिटी है। द लेसन बिगिंस विद हाउ नरेटर्स एल्डर्स ऑफन रिकॉल द टाइम व्हेन गोवा वॉज अंडर द रूल ऑफ द पोर्तुगीज़। और ये लेसन शुरुआत होती है वहाँ से जब नरेटर बताता है कि उसके जो एल्डर हैं वहाँ पे गोन विलेज में वो अपने पुराने समय को रिकॉल कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं कि गोवा जब पोर्तुगीज़ के रूल में था, जब पोर्तुगीज़ वहाँ पे रूल किया करते थे तो उस समय का टाइम कैसा था और बेकर्स कैसे रहा करते थे। तो उनके टाइम, वो अपने पुराने समय को, अपने चाइल्डहुड डेज को रिकॉल कर रहे हैं। They talk how the importance of baker is still maintained in their village even after the Portuguese have left। और फिर वो बात करते हैं कि किस तरह से मतलब बेकर का क्या महत्व है और कैसे अभी तक वो मेंटेन रहा है आफ्टर लीविंग द पोर्तुगीज़ जबकि चले गए हैं, वो उस स्थान को छोड़ चुके हैं, लेकिन जो बेकर है, जो वहाँ का एक कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, वो अभी भी मेंटेन्ड है। Although with the passage of time people do not eat so much bread, yet the village bakers are still there। हालांकि टाइम बहुत बीत चुका है, लोग अब उतना ज़्यादा ब्रेड पसंद नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं जितना कि पहले खाया करते थे, जितना पहले वो लिया करते थे, लेकिन विलेज में बेकर्स अभी भी वहाँ पर हैं और उनका जो बिज़नेस है बेकिंग का वो अभी भी कॉन्टिन्यूड है। द पुर्तगीज़ वर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड्स। जो पुर्तगीज़ थे वो ब्रेड को प्रिपेयर करने के लिए फेमस थे। वो लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते थे, ब्रेड को बनाते थे, बेकिंग का वर्क करते थे। तो ये उनका एक महत्वपूर्ण काम था। दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग एगो, काफ़ी समय पहले उन सभी ने गोवा को छोड़ दिया था। बट ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन गोवा। लेकिन जो एक पारंपरिक काम है बेकिंग का वो अभी भी गोवा में देखा जा सकता है। द फर्नेसेस इन विच द ब्रेड वॉज बेक्ड स्टिल एग्जिस्ट देयर। जो फर्नेसेस, जो भट्टियाँ जिसमें ब्रेड बेक किए जाते थे, जिसमें ब्रेड की बेकिंग होती थी, सेकाई होती थी, वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड। अभी भी वहाँ पर जो एक ट्रेडिशनल बेकर्स हैं, जो पारंपरिक एक जो बेकर्स हैं, जो बहुत पुराने समय से वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अभी भी उनकी जो एक बैम्बू की साउंड है वो अभी भी सुनी जा सकती है। बैम्बू क्या होता था? दैट वॉज द काइंड ऑफ स्टैंड जिस पर वो अपनी बास्केट को प्लेस करते थे और वहाँ से उस पर रख करके वो सेलिंग किया करते थे। तो एक तरह का स्टैंड होता था जो कि बैम्बू का बना होता था और उसमें कुछ मेटेलिक शीट भी लगी होती थी। सो समवन इन द बेकर्स फैमिली स्टिल कैरीज ऑन द बिजनेस एंड द ट्रेडिशन। अभी भी बेकर के कुछ फैमिली के डिसेंडेंट्स हैं, उनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं, वो अभी भी उस बिज़नेस को आगे ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दियर ट्रेडिशन, अपनी परंपरा के अनुसार। दीज बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा इवन टुडे। ये बेकर्स जो हैं अभी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं और इनको पैडर नाम से जाना जाता है। आज भी जो है उनको पैडर नाम से जाना जाता है और पैडर जो है उनका पुराना नाम है। जहाँ पर गोवा में जो गोवा के नेटिव हैं वो उनको पैडर करके बुलाते थे और अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी उनका अस्तित्व है वहाँ पर। द ऑथर रिकॉल्स दैट अ बेकर यूज टू विजिट द विलेज ट्वाइस अ डे। ऑथर, जो नरेटर इस स्टोरी के, वो रिकॉल करते हैं कि बेकर अक्सर जो है एक दिन में 2 बार विजिट करता था। ही यूज टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड। और बेकर जो है वो अक्सर ऑथर का फ्रेंड, मतलब ऑथर का एक दोस्त हुआ करता था, एंड गाइड, और गाइड भी होता था, एक मार्गदर्शक होता था। गाइड किस तरह से होता था आगे की लाइन में आप देखिए। ही यूज टू कैरी अ बैम्बू स्टिक। उसके साथ में हमेशा एक बैम्बू स्टिक का जो है स्टैंड हुआ करता था। द साउंड ऑफ दिस स्टिक यूज टू वेक अप द ऑथर्स एंड अदर्स
फ्रॉम स्लीप। ये है गाइड का काम। द साउंड ऑफ दिस स्टिक, जो वो बैम्बू स्टिक होती थी उसका जो स्टैंड बना होता था, दैट यूज टू वेक अप द ऑथर्स, वो अक्सर ऑथर को जगाता था, एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप, और दूसरों को जो है नींद से उठाता था। तो मॉर्निंग में जो हमें एक प्रॉपर टाइम पे वेकअप मतलब जो हमें वेकअप कर दे, तो वो किसी गाइड से कम नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत ही प्रेशियस होता है। और मॉर्निंग में हम अगर अपने कई सारे कामों को राइटली कर लेते हैं, टाइमली कर लेते हैं, तो हम दिन के काफ़ी समय को बचा लेते हैं। तो यहाँ पे वो एक जो बेकर्स हुआ करते थे वो एक गाइड का काम करते थे, जो ऑथर को मॉर्निंग में जगाते थे। और ऑथर जगता कैसे था, क्योंकि उनकी जो बैम्बू स्टिक की साउंड होती थी उसमें मेटलिक कुछ ऑब्जेक्ट लगे होते थे, तो उसकी झैंग की आवाज़ से जो है ऑथर जो है उसकी नींद टूट जाती थी और वो उड़ जाता था। द सर्वेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट हाउसेज बॉट लोव्स, और घर के जो गोवा के नेटिव थे उनके घर में सर्वेंट्स हुआ करते थे, मेड सर्वेंट्स हुआ करती थी, और वो अलग अलग जो है घर के जो सर्वेंट्स हुआ करते थे वो जाकर के ब्रेड को ख़रीद करके लाते थे। बट द ऑथर रैन टू द बेकर फॉर बाइंग ब्रेड बैंगल्स, लेकिन ऑथर जो है वो खुद ही दौड़ करके जाता था ब्रेड को परचेज करने के लिए, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ बैंगल्स, मतलब वो एक सर्कुलर फॉर्म में होते थे, राउंड शेप में हुआ करते थे। उसको खरीदने के लिए ऑथर खुद ही दौड़ करके जाया करता था। द बेकर्स बैम्बू स्टिक वॉज ए स्पेशल वन, बेकर की जो बैम्बू होती थी वो काफ़ी स्पेशल हुआ करती थी। ही मेड द साउंड झैंग झैंग बाई बैंगिंग हिज बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और जब वो बैम्बू स्टिक को बैंग करता था, नीचे जब प्लेस करता था बैम्बू स्टिक को, तो उसमें झैंग झैंग की साउंड प्रोड्यूस होती थी, क्योंकि बैम्बू में कुछ मेटलिक ऑब्जेक्ट लगे होते थे जिसको रखने पर एक वहाँ पर अलग से आवाज़ हुआ करती थी। मे बी बेल्स उसमें लगी रहती होंगी और उससे वहाँ पे कोई आवाज़ प्रोड्यूस होती होगी। विद वन हैंड द बेकर सपोर्टेड द बास्केट ऑफ ब्रेड ऑन हिज हेड, एंड विद द अदर ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द बैम्बू। एक हाथ से वो टोकरी को पकड़े रहता था और दूसरे हाथ से बैम्बू स्टिक के बने हुए स्टैंड को वो ज़मीन पर, ग्राउंड पर प्लेस करता था, और उसके ऊपर क्या करता था, वो अपनी बास्केट को रखता था। वेन एवर समवन केम टू हिम, जब कभी वो उसके पास कोई आता था बाय ब्रेड खरीदने के लिए, ही प्लेस द बास्केट ऑन द बैम्बू, तो बैम्बू का जो बना हुआ स्टैंड होता था उस पर वो उस बास्केट को वो रख दिया करता था। द ऑथर एंड द अदर लुक्ड इनटू हिज बास्केट, ऑथर और जो और लोग वहाँ पे ख़रीदने के लिए आते थे वो बास्केट को देखा करते थे। इन दोज टाइम्स, उन दिनों, इट वॉज अ फैशन टू ईट ब्रेड विद हॉट टी, उन दिनों ये एक फैशन था, ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड था कि लोग हॉट टी के साथ में ब्रेड को खाया करते थे। द ऑथर वॉज सो फॉन्ड ऑफ ब्रेड दैट ही वुड नॉट इवन ब्रश हिज टीथ बिफोर ईटिंग इट, ऑथर भी बहुत ही फॉन्ड ऑफ था। फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है कि हैविंग ए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस और लाइकिंग फॉर, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेड को पसंद किया करता था, और वो कभी कभी तो जब ब्रेड आ जाता था तो वो ब्रश भी नहीं करता था, उसको जल्दी खाने के लिए वो ब्रश करना भी भूल जाता था और खाने लगता था। द विलेज बेकर वॉज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन्स, और जो विलेज के बेकर हुआ करते थे वो अक्सर जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हुआ करते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट ओकेजन हुआ करते थे, सभी अवसरों पर उनका एक महत्व था। द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, और गांव के जितने भी जो गोन विलेज था वहाँ के जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर प्रिफर करते थे एक स्वीट ब्रेड को जिसका नाम क्या था, बोल। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दी स्वीट ब्रेड्स, और कोई भी मैरिज में चाहे कितना भी गिफ्ट दिया जाए लेकिन विदाउट स्वीट ब्रेड्स वो जो है मीनिंगलेस, बिल्कुल बेकार होता था, उसका कोई महत्व नहीं होता था। तो मैरिज में भी जो है ब्रेड का काफ़ी ज़्यादा रोल था, और वहाँ पर लोग मैरिज के टाइम पर जब फेयरवेल हुआ करती थी, जब विदाई हुआ करती थी, तो उस टाइम पे बिड टाइम पे भी जो है स्वीट ब्रेड्स जो है वो ग्रूम की फैमिली को गिफ्ट किया करते थे। Sandwiches, cakes and bolinas were most important, were a must for Christmas as well as other festivals. सैंडविचेज़ हुआ करती थी। अब ब्रेड के और भी कई सारे जो है चीज़ें बनती थी, और रेसिपीज़ भी बनती, जैसे सैंडविच हुआ, केक हुआ, बोलिनाज बनते थे। बोलिनाज भी एक तरह का स्वीट ब्रेड है। तो ये क्रिसमस के टाइम पर ये सारी चीज़ें बेक की जाती थी, और ये अदर फेस्टिवल्स में भी जो है ये बेक की जाती थी और लोगों के बीच में उसे सेल किया जाता था। दीज वर मेड विद द ब्रेड, ये सारी चीज़ें ब्रेड की बनी होती थी। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस वॉज वेरी एसेंशियल इन ईच विलेज, और इसी तरह से हर एक गाँव में जो है बेकर का प्रेजेंस होना, उसकी फर्नेस का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। ऑन ऑल ओकेजन्स द विलेजर्स नीडेड वन और अनदर टाइप ऑफ केक विच कुड बी बेक्ड इन द फर्नेस, और हर एक ओकेजन में, चाहे वो मैरिज का ओकेजन हो, चाहे कोई फेस्टिवल का ओकेजन हो, जितने भी विलेजर्स होते थे उनको ज़रूरत हुआ करती थी वन और अनदर टाइप ऑफ केक, हमेशा जो है एक तरह की केक की ज़रूरत हुआ करती थी, मतलब डिफरेंट केक्स की नीड हुआ करती थी, विच कुड बी बेक्ड इन द फर्नेस, जो फर्नेस में बेक किया जाता था, भट्टी में जो है बेक किया जाता था। द बेकर और द ब्रेड सेलर वोर आ स्पेशल पिक्यूलियर ड्रेस,
बेकर और जो ब्रेड सेलर हुआ करते थे, मतलब जो ब्रेड को बनाता था और जो ब्रेड को सेल करता था, वो एक बहुत ही स्पेशल टाइप के ड्रेस को पहना करते थे जो कि बहुत ही पिक्यूलियर, बहुत ही स्ट्रेंज हुआ करता था, जिसको नॉर्मल लोग नहीं पहना करते थे। इट वॉज नोन एज द कबाई। उस ड्रेस का नाम होता था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक तरह की सिंगल पीस मतलब एक फ्रॉक होती थी, लंबी फ्रॉक हुआ करती थी। इट रीच्ड डाउन टू हिज नीज, और वो जो फ्रॉक हुआ करती थी वो घुटनों के नीचे तक की उसकी लेंथ हुआ करती थी। ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड, नरेटर के चाइल्डहुड में बेकर्स वोर ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। ऑथर के चाइल्डहुड में जो बेकर्स हुआ करते थे वो ट्राउजर्स पहना करते थे विच वर शॉर्टर, जो कि शॉर्टर हुआ करते थे, काफ़ी छोटे हुआ करते थे, दैन फुल लेंथ मतलब पूरी लंबाई उनकी नहीं हुआ करती थी, जो एंकल लेंथ तक के नहीं हुआ करते थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़े से लंबे होते थे। तो मतलब जो एंकल लेंथ तक पैंट होती थी उससे वो छोटे हुआ करते थे, और हाफ पैंट जो नीज के अबव होता है उसके नीज से जो है थोड़ा सा और लॉन्गर हुआ करते थे। इवन टुडे इफ समवन वियर्स अ हाफ पैंट ही इज सेड टू बी ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। और इवन आज भी अगर कोई जो है उस हाफ पैंट को पहनता है तो उसको लोग कहते हैं कि तुम तो पैडर की तरह से पहने, उसको लोग पैडर करके बुलाते हैं गोवा में। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और बेकर जो है अक्सर बिल को जो उनका अमाउंट हुआ करता था ब्रेड का वो लास्ट मंथ में जा करके कलेक्ट किया करते थे। इन द हाउस होल्ड, हर एक घर में जाके द बेकर्स मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और बेकर्स क्या करते थे, जो भी उनका अकाउंट हुआ करता था, जो भी उनका मनी होता था वो उस घर की वॉल पर रिकॉर्ड कर देते थे, पेंसिल से उसमें मार्क लगा दिया करते थे, और वहाँ पर उनका सारा जो अकाउंट होता था वो वहाँ पर रिटर्न होता था वॉल पे। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज, उस समय बेकिंग जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही मतलब एक अच्छा बिजनेस था, एक फ़ायदेमंद बिजनेस था उस समय। द बेकर्स यूज टू बी वेल ऑफ, अक्सर बेकर्स क्या होते थे, रिच होते थे। वेल ऑफ मीन्स क्या होता है, रिच, और वेल ऑफ का एक और भी फ्रेज है वेल टू डू। वेल टू डू मीन्स भी क्या होता है, रिच पर्सन। अ वेल्दी कैट मीन्स भी होता है रिच पर्सन। तो उस समय बेकर्स क्या होते थे, बहुत ही धनी हुआ करते थे। दियर फैमिलीज नेवर स्टार्व्ड, उनकी फैमिली कभी भी भूख से नहीं मरती थी। दे नेवर डाई ऑफ हंगर, वो कभी भी भूख से नहीं मरते थे। दियर प्लम्प बॉडीज शोड दैट दे वर रिच एंड प्रॉस्परस, उनकी जो प्लम्प बॉडीज़ होती थी, जो उनकी हेल्दी बॉडीज़ होती थी, वो हमें ये शो करती थी, उससे हमें पता लगता था कि वो सभी रिच थे, प्रॉस्परस थे, धनी थे और हैप्पी रहते थे। ये उनकी फिजिक को देखने के बाद पता चल जाता था। नाउ लुक एट द पॉइंट वाइज समरी। Point number 1, elders often think fondly of good Portuguese days and their famous loaves of bread. जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे वो हमेशा याद करते थे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में याद करते थे ओल्ड पुर्तगीज़ डेज़ को, जो पुर्तगीज़ डेज़ थे जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में पास किए थे, उन दिनों को याद किया करते थे, और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को और उनके बहुत ही प्रसिद्ध जो ब्रेड होते थे उनको वो याद किया करते थे। पॉइंट नंबर 2, द एज ओल्ड फर्नेसेज स्टिल बेक दोज ब्रेड, और अभी भी जो पुरानी फर्नेसेज हैं, जो भट्टियाँ हैं, जो पुर्तगीज़ टाइम से वहाँ पर इंस्टॉल्ड की गई थी, वो अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, और अभी भी वहाँ पर बेकिंग का वर्क होता है। गोवा में अभी भी वो सारे काम होते हैं। Point number 3, the third and jingle of the baker's bamboo announcing his arrival can still be heard in some places. The third मीन्स क्या होता है, एक धमाक की आवाज़, एंड जिंगल, और एक जो है मेटलिक साउंड जो है अभी भी बेकर्स की बैम्बू से उसके अराइवल का अनाउंसमेंट करता है कि वो अब आ रहे हैं, बेकर्स जो है सेलिंग के लिए निकले हुए हैं। एंड इट कैन बी स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और ये आवाज़ अभी भी कई जगहों पर गोवा में सुनी जा सकती है। पॉइंट नंबर 4, इवन टुडे दीज बेकर्स आर नोन एज पेडर इन गोवा। इवन आज भी जो है गोवा में जो बेकर्स होते हैं, जो ब्रेड को बेचने का काम करते हैं, उनको अभी भी पेडर नाम से जाना जाता है, उनको अभी भी पेडर करके बुलाया जाता है। द चिल्ड्रन रैन टू मीट इन एंड ग्रीट हिम, बच्चे जो है जब ब्रेड के सेलर की आवाज़ सुनते थे तो वो बहुत ही खुशी से जो है दौड़ पड़ते थे और मिलने के लिए जाते थे। दे लॉन्ग फॉर ब्रेड बैंगल्स एंड स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, बच्चों को जो है जो ब्रेड बैंगल्स, जो एक राउंड शेप में जो ब्रेड बैंगल्स होता था, उसको वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो वेट करते थे, काफ़ी इंतज़ार करते थे। एंड स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और जो स्वीट ब्रेड होता था जैसे बोलिनाज हुआ, इस तरह के ब्रेड का वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे, उसका वेट करते थे कि वो कब आएगा, और उसको खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो दे वेट फॉर द लॉन्ग, वो काफ़ी उनकी डिज़ायर होती थी उसको खाने के लिए।
मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। और कोई भी मैरिज का गिफ्ट हो वो एक बेकार हो जाता था अगर मैरिज में स्वीट ब्रेड जो है नहीं दिया जाता था ग्रूम की फैमिली को, दैट इज़ नोन एज द बोल, जिसका नाम बोल था। अगर वो मैरिज में नहीं दिया जाता था तो सारे गिफ्ट जो है बेकार होते थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स इंगेजमेंट। और घर में जो लेडीज़ होती थी वो ब्रेड की बनी हुई सैंडविच को उस अपने डॉटर के इंगेजमेंट के ओकेजन पर ज़रूर बनाया करती थी। तो इट वॉज वन ऑफ द फेमस रेसिपी इन गोवा। गोवा में एक फेमस रेसिपी होती थी जो इंगेजमेंट टाइम पे जो है ज़रूर बनती थी, और बिना उसके जो है वो पूरा जो है ओकेज़न जो है फीका फीका रहता था, वो डल सा लगता था। तो सैंडविच जो है उसमें से एक मेन रेसिपी हुआ करती थी, और जो घर की लेडीज़ होती थी उसको ज़रूर से उसे बनाया करती थी अपने डॉटर के इंगेजमेंट में। पॉइंट नंबर 9, केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलिनाज जो है बनाए जाते थे क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस के उत्सव पर, और दूसरे फेस्टिवल्स जो हुआ करते थे उसमें सेलिब्रेशन के लिए केक और बोलिनाज जो है प्रिपेयर किए जाते थे। द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। और हर एक गांव में बेकर्स की फर्नेस का प्रेजेंस और बेकर्स का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और इसीलिए हर एक गांव में जो है एक बेकर जो है ज़रूर हुआ करते थे और वहाँ पे उनकी फर्नेस हुआ करती थी। तो ये बहुत ही इसेंशियल था। पॉइंट नंबर 11, द बेकर्स इन द ओल्ड डेज यूज टू वियर अ ड्रेस नोन एज द कबाई। पुराने समय से ही जो है जो बेकर्स का एक पिक्यूलर ड्रेस हुआ करता था, एक यूनिफॉर्म होता था जिसको वो पहना करते थे, जिससे उनकी एक आइडेंटिटी होती थी। एंड द ड्रेस इज़ नोन एज कबाई, जिसको किस नाम से जानते थे? कबाई नाम से जानते थे। कबाई वो पहना करते थे। वो काफ़ी जो है एक कंफर्टेबल ड्रेस होता था जो कि काफ़ी लूज और काफ़ी लॉन्ग हुआ करता था, और एक लॉन्ग फ्रॉक की तरह से उसका स्ट्रक्चर था, और उसको जो है जो पेडर हुआ करते थे, जो बेकर हुआ करते थे, उसको पहना करते थे। दे ऑल्सो वियर ट्राउज़र, वो ट्राउज़र भी पहना करते थे जो एंकल लेंथ से जो है कम होता था और नीज से बिलो हुआ करता था। इस तरह का एक वो ट्राउज़र भी पहना करते थे। पॉइंट नंबर 12, बेकिंग वॉज क्वाइट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। और पुराने दिनों में जो है प्राचीन समय से ही बेकिंग जो है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग सम था, ये लोग इससे अच्छा अर्न करते थे। तो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल जो है ये एक बिजनेस था, एक प्रोफेशन था। पॉइंट नंबर 13, द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। बेकर की जो फैमिली और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे या जो उसके वर्कर्स हुआ करते थे वो हमेशा हैप्पी, हमेशा खुश और हमेशा प्रॉस्परस, हमेशा जो है समृद्धशाली हुआ करते थे। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। दे नेवर डाई ऑफ हंगर, वो कभी भी भूख से नहीं मरते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा रिच और काफ़ी वेल्दीएस्ट हुआ करते थे इन अपीयरेंस एंड इन विद मनी ऑल्सो। तो अपीयरेंस से भी, देखने में भी लगते थे और उनके पास पैसे भी हुआ करते थे। तो वो कभी भी स्टारवेशन या कभी भी कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं किया करते थे, उनके पास एनफ जो है पैसे हुआ करते थे। So this was the last point of this point wise summary. I hope that this video was very informative and useful for you. And if you would have any problem or any doubt in this summary videos, then you can drop your comment in the comment section. I will try to help you there, and thank you for watching this video. See you in the next video.